Home Minister Shri Amit Shah ji, in accordance with both the sides of opposition as well as our ruling candidates, is here to propose the bill on University Grants Commission that was introduced along with the amendments and reform. आज हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन इस चीज को लेके करे कि रिफॉर्मिटी है कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था श्रवणों को लेके या फिर जनरल कैटेगरी को लेके कि हम लोगों ने उसको नजरअंदाज किया। महोदय, ये मुद्दा बहुत ही जरूरी था। कुछ कैटेगरीज में हमारे रूलिंग के साथियों ने भी इसका एक उत्तर देने की कोशिश करी कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, लेकिन अगर अमेंडमेंट्स के साथ में अगर हमको एक सोल्यूशन लाना है तो हमें विपक्ष की बात भी सुननी पड़ेगी और ऐसे पॉइंट जो कि नेसेसरी। तो हमने अमेंडमेंट्स में क्या किया है, जो हमारी डेफिनेशन है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन की, जिसमें कास्ट और रिलीजन के बारे में कहा गया, उसको एक्सपेंड करते हुए हम लोग उसमें जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड करें। दूसरा यहाँ पे इक्विटी बॉडीज की बात हुई थी, जिसमें एससीज, एसटीज, ओबीसीज और वुमेन को एक्सक्लूसिवली लिया गया था, जनरल की बात नहीं हुई थी। इसमें हमारी सरकार बिना किसी सशर्त यहाँ पे जनरल कैटेगरी को इंक्लूड करने की भी बात करेगी। दूसरा, यहाँ पे आपने हमारे मेहदी जी ने बातें करी, उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट्स में फिजिकल लर्निंग नहीं होती है। महोदय, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कि आज हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है, उसमें फिजिकल लर्निंग होती है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें फिजिकल एजुकेशन नेसेसरी होता है, हम मानते हैं। लेकिन हमारी सरकार यूजीसी में रिफॉर्म्स में और अगर नया ईपी पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाती है, उसके साथ में हम ये पॉलिसीज पे बात जरूर करेंगे। सबसे जरूरी मुद्दा जो हमारी सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है, वो इंटरवीन नहीं करना चाहती है किसी भी फंडिंग में। सबसे पहले महोदय, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं ड्राफ्टिंग लेके आया हूं, लेकिन वो पर्चा मिल नहीं रहा। मुझे माफ कीजिए, देश कैसे संभाले? अरे मोदी जी मिल गए। महोदय, हमारे जो रेगुलेशंस यूजीसी के अंडर में आते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के अंदर आते हैं, उनको रिफॉर्म करते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले लाना चाहेंगे अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स, जिसके तहत सिर्फ एक पर्टिकुलर वीसी यानी कि वाइस चांसलर को एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी किसी मुद्दे पर बात करने के लिए। कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर या फिर कोई भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिसे उस फील्ड की नॉलेज होगी और एक ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो उस मुद्दे पर बोल सकता है। दूसरा, हम फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस लाएंगे, जिसके तहत बाहर की टॉप यूनिवर्सिटीज, चाहे कैम्ब्रिज हो चाहे ऑक्सफोर्ड हो, वो भारत में आके अपने कैंपसेस खोल सकती हैं, ताकि भारत के लोगों को, भारत के यूथ को हायर एजुकेशन मिल सके। तीसरा जो हम लाना चाहते हैं वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो इस समय करेंटली भी हम लोगों के साथ में चल रहा है। हम उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं ताकि बिल्कुल पार्शियलिटी ना हो, एक रिफॉर्म बने, एक प्लेटफॉर्म बने जहां पे यूनिवर्सिटी की प्रेजेंट टाइम ग्रेजुएशन हो, और रिफॉर्म्स के साथ में एक एंट्री एग्जिट सिस्टम हो, जिसके तहत कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना कहलाए। अगर वो 1 साल का करता है कोर्स तो वो सर्टिफिकेट कंसीडर होगा, 2 साल का करता है तो उसे डिप्लोमा कंसीडर किया जाएगा, और अगर वो 3 से 4 साल का कोर्स करता है तो उसे एक डिग्री दी जाएगी, ताकि किसी भी शिक्षा का हीन ना हो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जितने भी रिफॉर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, वो सिर्फ अपलिफ्टमेंट ऑफ यूथ, हमारे देश के विकास के लिए है। और अगर सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है तो इन रिफॉर्म्स के लिए लगाया है, जिसके लिए आप और हम यूथ यहाँ पर बैठे। यहाँ पर हम किसी मुद्दे को आप पे आरोप लगाने के लिए और आपके आरोप सुनने के लिए बैठे होते तो हमारा देश चल चुका। जैसे संसद में सिर्फ वंदे मातरम होता है, हम लोग भी वंदे मातरम गाते रह जाते और ये संसद की कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं यहाँ पे आज के सेशन, कल के सेशन के बाद में जो सबसे जरूरी चीजें लेकर आता हूँ कि विपक्ष के मुद्दे और रूलिंग के मुद्दे सहसहमति के साथ में जनरल कैटेगरी को इस रूल में, इस रिफॉर्म्स में इंक्लूड कर रही है। ये हमारी सबसे बड़ी विजय है और मैं इसका बहुत